राम मंदिर का ताला खुलवाकर सन 89 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक संदेश दिया था। अब राहुल गांधी अयोध्या जाकर क्या वो ही संदेश दोबारा देना चाहते हैं? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति राहुल गांधी की कांग्रेस की नैया को पार लगाएगी? क्या कांग्रेस को अब राहुल के इसी दौरे का इंतजार है? राहुल गांधी अयोध्या जाने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं, उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर जाके क्या राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करके यूपी में अपना जनाधार तलाश रहे हैं? क्या जो उनकी यात्रा निकली थी उसके बाद उनके रामलल्ला के दर्शन करने के बाद कुछ स्थिति में कांग्रेस की फर्क आएगा? सियासी चौक में आज मैं मेरठ के अब्दुल्लापुर के सैनी चौक पर हूं और यहां मिश्रित आबादी के लोग मेरे साथ हैं, मुस्लिम भी है। माना जा रहा है, एक चर्चा ये चल रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जब आएगा तो मुस्लिम शायद राहुल को पसंद कर सकते हैं, कांग्रेस की तरफ उनका रुझान हो सकता है। वैसे भी अलायंस हुआ है, सारा विपक्ष एक साथ है और एनडीए और इंडिया का जो गठबंधन है आमने सामने आ सकता है। वो 2024 की बातें इलेक्शन की हैं, लेकिन पृष्ठभूमि अभी से तैयार की जा रही है। आपको लग रहा है राहुल गांधी जा रहे हैं अयोध्या तो जो मुस्लिम प्रेम है कुछ बदलता दिखाई दे रहा है? ये माना जा रहा है कि मुसलमान इस बार कांग्रेस की तरफ जा सकता है। अभी तो ऐसे लग रहा है मोदी आ जा, मोदी आ जा। आप बताइए भाई साहब, हम तो ये जानते हैं कि अब की बार जैसे योजना में भाजपा आई है, अगली बार भी आनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हों और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हों, क्योंकि योगी जी तो हमारी बिरादरी है। अब तुम पूछोगे कि कैसे, कि मैं भी ठाकुर हूं और हमारे योगी जी भी ठाकुर हैं। हम चाहते हैं अगली योजना में भी यही आवे। हाँ जी, हमारी इच्छा भी है और हम साथ में हैं, क्योंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं बहुत दिन से। जब वार्ड नंबर 17 में भाजपा की 150 वोट आया करती थी तो यहाँ कोई नाम लेवा नहीं था। आज की तारीख में देखिए, हमने पिछली योजना में हमने पार्षद दिया है। अच्छा, राहुल का कुछ लग रहा है 2024? हमें नहीं पता किसी का भी, हम नहीं जानते किसी को, हम तो मोदी जी और योगी जी को जानते हैं। अच्छा, आपको भी लग रहा है सच कह रहे हैं? देखो इनकी राय इनके साथ है, हमारी राय हमारे साथ है। अपनी राय बताओ। राहुल जी जितनी मेहनत कर रहे हैं उनका फल उन्हें मिलेगा। योगी जी जितनी यूपी में मेहनत कर रहे हैं, योगी जी के अलावा यूपी में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। तो विधानसभा के चुनाव नहीं है ना, मोदी लोकसभा के है, कांग्रेस का लोकसभा में हमें यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा। मोदी जी, योगी जी, उसके बाद में ये जो इन्होंने गठबंधन बनाया, अगर और भी पूरे और 10, 20, 50 मिला के, क्या नाम है आपका? तो इनसे कुछ नहीं होगा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अफसर अली है। अफसर, आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कुछ विपक्ष जो है आपके थोड़ा मजबूत हो जाएगा पहले वाले, और प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। अच्छा, विपक्ष मजबूत होगा लेकिन प्रधानमंत्री वही? जी, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। वजह क्या? यहाँ कुछ मुस्लिमों का प्रेम है मोदी जी से? प्रेम है, और मोदी जी ने बहुत योजनाएं दी हैं मुस्लिमों को जो आज तक चल रही हैं। उसमें मकान योजना भी है और राशन की भी है और बहुत योजना। राहुल गांधी का कुछ नजर अभी तक कुछ नहीं दिया उन्होंने, पहले जो सरकार नहीं दिया का मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। वो राम मंदिर जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं होगा उससे, कहीं भी जाए वो। भाई क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश जी, आपको क्या नजर आता है? ये जो राहुल राम मंदिर जा रहे हैं उससे कुछ स्थिति में बदल आएगा? ये हिंदू कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो वो जा रहे हैं, कुछ बदलेगी सीन जो है? ये तो जब भी वक्त आने पे पता लगेगा जी। आपका क्या मानना है? बदल भी सकती है, नहीं बदल सकती, लेकिन जैसा वक्त आएगा वैसे ही पता चलेगा। जब सही कर रहे हैं राहुल गांधी? सही कर रहे हैं, राहुल सभी सही कर रहे हैं जी। राहुल गांधी कर रहे हैं, मोदी जी भी सही कर रहे हैं, योगी जी भी सही कर रहे हैं, अखिलेश जी भी सही कर रहे हैं, जयंत चौधरी भी सही कर रहे हैं। किसी के साथ नहीं होगी? हम तो सबके साथ है। हाँ जी, जो जीतेगा उसी के साथ वो लोग? हाँ, सबके साथ है जी। अच्छा, हाँ, नहीं लगता है कि ये जो राहुल गांधी जो अब राजनीति कर रहे हैं वो सही रहेगी? हाँ सही रहेगी जी। अच्छा, राहुल गांधी नीति कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद इकबाल। इकबाल, पढ़ते पढ़ते हो? क्या करते हो? फिलहाल तो गाड़ी का काम है, पढ़ते काम है। तुम्हें क्या लग रहा है 2024 में मुसलमानों का राहुल के प्रति कुछ प्रेम जाग सकता है? जैसे वो कोशिश कर रहे हैं जी, वो अपने लिए कामयाबी करने के लिए कर रहे हैं, और बाकी जो हमारा इंडिया तरक्की करे आना चाहिए, तो जैसे मेहनत चल रही है, हम चाहते हैं कि अपना इंडिया तरक्की करे। इंडिया गठबंधन जो है? हाँ, क्या वो मोदी जी आए, क्या वो राहुल गांधी जी आए, लेकिन अपना इंडिया जो है तरक्की के उजान पे हो, इस तरीके से जो है अपना। तो राहुल का क्या भविष्य लग रहा है? एक्सपीरियंस आदमी। हमारे यहाँ इस इलाके में कोई भविष्य नहीं है। यूपी में नजर आ रहा है कुछ नहीं नजर आया। योगी जी का और मोदी जी का है जो कुछ है। अच्छा,
तो फिर वो मुसलमान वोट क्यों नहीं देते योगी मोदी को? 200% देते हैं, मतलब जो नहीं देते 10-20%। तो ये सपा वाले को ये लाखों की जो वोट हार जाए चाहे, ये लाखों वोट किसकी पड़ती है? यादव भी हैं और बिरादरी भी है मुसलमानों के अलावा। अच्छा, मुसलमान सारे मोदी पे जाते हैं ज्यादातर। इस उम्र में तो झूठ मत बोलो, कम से नहीं, कम। मैं रियल कह रहा हूँ। मुझे भी हंसी आ रही है जो रजा अहमद बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी सच्चाई पता है ना। ईमानदारी से हम जब से बीजेपी में है, जब से हमारा वोट नहीं था, जिस समुदाय से और हम है ना, वो समुदाय अधिकतर 90% किस समुदाय से? शिया समाज से शिया समाज से हैं। और रिजवी साहब की मुस्लिम भी बहुत सारे नहीं, हम हैं ही अपना मोदी जी और योगी जी की सर इस वक्त तो, लेकिन हम बीजेपी पार्टी से ही जुड़े हुए रहे हमेशा। चलिए, बढ़िया बात। राहुल का कोई भविष्य नजर नहीं? हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, हम तो बीजेपी से जुड़े हुए और बीजेपी में ही रहेंगे हमेशा जब तक हम जिंदा हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं तो ये पूछ रहा था, राहुल गांधी राम मंदिर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अगर राहुल गांधी बीजेपी में आ जाए, वैसे तो कभी हो नहीं सकता ये, तो तुम प्यार करने लगोगे? तो मोदी जी के साथ में उनको भी जोड़ लेंगे, लेकिन मोदी जी के साथ कैसे उनके बिना? नहीं। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम संदीप खटीक है जी। संदीप, आपको क्या लग रहा है कि ये जो राजनीति चल रही है इंडिया और एनडीए वाली, अब राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने, इससे कुछ सीन बदलेगा कांग्रेस का, लगता है? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी को हर चुनाव आने से पहले मंदिर याद आ जाते हैं, तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। बाकी उनको तो यूपी में, या ये बात अयोध्या की हो रही है तो यूपी से जुड़ी हुई है, यूपी की जनता ने पहले ही नकार चुका है, इसलिए नायार्ड से वहां से इलेक्शन लड़ा उसने, यहाँ से वायनाड से, तो ये कोई नई बात नहीं है। और रही बात इनके गठबंधन की, तो ये गठबंधन पहले एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज 28 पार्टियों को साथ लेकर चल रही है, तो कितना डर कितना भय इस मोदी सरकार से, ये समझने वाली बात है। और रही बात मोदी जी की, ये मुसलमान भाइयों के मन में कोई बात है, हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा पार्टी ये जो कह रहे हैं रजा साहब कि मुसलमान मोदी को सारे वोट देते हैं, सारे मुसलमान एग्री हो? नहीं, हाँ, मैं नकार नहीं सकता, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है किसी एक बंदे के लिए हम सब भाइयों को अपनों को नकार सकते हैं। हम हिंदुओं में भी कांग्रेसी होते हैं, मुसलमानों में भाजपा वाले क्यों नहीं हो सकते? नहीं, सारे अब सारे का तो देखो गिनती नहीं कर सकते ना उंगलियों पे, ऐसा तो कोई विषय नहीं होता ना भाई। सब हमारे गांव के ही हैं, सब अपने अड़ोस पड़ोस के हैं, हम राजनीति के लिए आपसी संबंध थोड़ी बिगाड़ेंगे। वही पूछ रहा था ना, विपक्ष को इतनी वोटें कहाँ से मिल जाती हैं? जी, ये आपका प्रश्न जायज है। या कैमरे के सामने कुछ और ईवीएम? ऐसा नहीं है, इन्होंने 40 साल के इतिहास में पहली बार अपना पार्षद चुन के दिया भाजपा का। आपको क्या लगता है? सरकार तो ये कांग्रेस की आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन भाई, तुम सच, मुझे लग रहा थोड़ा सा सच बोल रहे हो। हाँ जी, ये सच बोल रहे हैं? ओके, ये भी सच बोल रहे हैं, ये अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हम कैंट बहुत जैसे हैं सपा के, हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कांग्रेस की सरकार? हाँ जी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी अच्छा कर रहा है काम। अयोध्या जाके कुछ फायदा मिलेगा? फायदा ही मिलेगा, और क्या फायदा मिलेगा जी, सारा फायदा मिलेगा। ये कुल मिलाकर ये सियासी चौक है और हर चौक पर इसी तरीके की सियासत चल रही है। एक पक्ष बीजेपी के साथ है तो दूसरा विपक्ष के साथ भी है। यहाँ विपक्ष की कम आवाज नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पहली बार है कि यहाँ विपक्ष की भी आवाज सुनने को मिलने लगी है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे कहा जाता है, इस नारे ने बीजेपी को शिखर तक पहुंचाया और अब राम मंदिर बनकर के तैयार है। कयास ही लगाए जा रहे हैं कि राम मंदिर में जब राम मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी भी वहां पर जा सकते हैं। इसको लेकर काफी सियासी बातें की जा रही हैं, इसको लेकर सियासत गर्म है और अलग अलग मायने इसके निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग कानपुर के हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं क्या वाकई में ये इशू कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहने वाला है या फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अक्सर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जाती है। ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राम मंदिर में दर्शन करने के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं, इससे कांग्रेस को कितना फायदा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा भगवान राम को मानने वाली पार्टी रही है, लेकिन दिखावा कभी नहीं किया कांग्रेस ने। यहाँ तक कि राम मंदिर का जो ताला है वो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, और अगर राहुल गांधी वहां जाएंगे तो इसका निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। 2024 का चुनाव निकट में है, ऐसे में अयोध्या जाना राहुल जी का क्या वाकई में कांग्रेस को मजबूत कर पाएगा? बिल्कुल मजबूत करेगा कांग्रेस को। और ये लोकतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति को हर चीज की आजादी है। और अगर राहुल गांधी वहां जाते हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को निश्चित लाभ होने वाला है। आपका कहना कांग्रेस पार्टी को लाभ होने वाला है, क्या लगता है आपको, क्या लाभ होगा वाकई में? होगा लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, 70 सालों से उसने राज किया है यहाँ पे। आज 10 साल में बीजेपी है,
इसका कोई मतलब बताइए क्या लगता है, राहुल गांधी अगर राम मंदिर जाएंगे तो कुछ वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस की तरफ? जी बिल्कुल होगा। क्यों लगता है? तो ज्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है फिलहाल, मगर होगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि होगा, इसका फर्क जरूर पड़ेगा। राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वाकई में वो क्या सोचते हैं और क्या फर्क देखते हैं। ये बताइए कि राम मंदिर जा रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा कहा जा रहा है, दर्शन करने के लिए। बीजेपी को तो खूब फले राम जी, क्या कांग्रेस को भी फलेंगे? जी जरूर फलेंगे कांग्रेस को। इस बार पीएम हमारे राहुल जी ही बनेंगे। जो आज कल हमारे देश की हालत है उसको देखते हुए जैसा मोदी जी ने लोगों को अच्छे दिन दिखाने के लिए इतना कष्ट दिया और ऐसे ऐसे दिन दिखाए हैं कि लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं उनकी योजनाओं से। जैसे उन्होंने नोटबंदी में लोगों को बहुत परेशान किया है और लॉकडाउन में उन्होंने बहुत परेशान किया है लोगों को, तो उससे आम जनमानस बड़ा परेशान है। रामलला के दर्शन करके क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी? संदेश तो यही है कि भगवान तो सबके साथ होते हैं। राहुल जी अपनी इच्छा अनुसार दर्शन कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब वो दिखावे के लिए दर्शन, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना भगवान के प्रति होता है दर्शन करना। जब कभी राहुल गांधी दर्शन करने जाते हैं किसी मंदिर में, ऊपर से जनेऊ डाल लेते हैं, तो कई बार बीजेपी वाले इसका मजाक भी बनाते हैं। तो क्या लगता है इस बार जब राम मंदिर जा रहे हैं वो दर्शन करने के लिए रामलला के, क्या कुछ फायदा कांग्रेस को होगा? कांग्रेस को पूरा फायदा होगा। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सिर्फ भगवान भाजपा के हैं, कांग्रेस के नहीं है? कि कांग्रेस वाले पूजा नहीं करते, सिर्फ भाजपा वाले करते हैं? कांग्रेस के अगर कोई भी सांसद या कोई भी माला डाल ले या फूल किसी को अर्पित कर दे या पहन ले भगवान के, तो वो राजनीति, उसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाते हैं, बोलने लगते हैं। ऐसा सही नहीं है। जैसे इनके भगवान है वैसे हमारे भगवान है, तो उसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं देना चाहिए। वो दर्शन करने जा रहे हैं, वो कुछ मानते होंगे इसलिए दर्शन करने जा रहे हैं। तो राम मंदिर ने बीजेपी को तो बहुत फायदा किया। राम मंदिर बनवाने का नाम लेकर के सत्ता में आई बीजेपी, बन भी गया। अब ऐसे में राहुल गांधी जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? 2024 में राम मंदिर पे वोट नहीं मिलेगा, काम पे ही वोट मिलेगा। तो भाजपा वालों को काम पहले गिनाने होंगे, उसके बाद वोट लेना होगा। तो इसी तरह राहुल गांधी दर्शन करने जा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि वहाँ जाना, वहाँ जाने के बाद वो पीएम बन जाए, ऐसा नहीं है। फायदा पूरा है। क्या लगता है हिंदू वोट टारगेट में है? इसको देखते हुए राहुल गांधी जा रहे हैं? नहीं, देखिए जो भगवान है राम मंदिर जा रहे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, वो जा रहे हैं। अब बीजेपी को क्या कहते हैं, मिला है, क्या कहते हैं, वोट राम मंदिर के नाम पे हमेशा वो राम मंदिर के नाम पे लोगों को लड़ाती है बीजेपी। वो उसका काम है, विपक्ष का काम है बोलना, और जो हमारा काम है क्या कहते हैं हमें करते रहे। तो फर्क पड़ेगा उससे कुछ? चुनाव में फर्क पड़ेगा 2024 के? देखिए भगवान है, वो हमारे हैं, उनके हैं, और क्या कहते हैं शायद उनको भी पड़ेगा। अगर बीजेपी को मिला है तो हमारी कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा। बीजेपी को मिला है, कांग्रेस को भी मिलेगा राम मंदिर से? राम मंदिर मुद्दा राजनीति का नहीं होना चाहिए। भगवान सबके हैं, दर्शन करने का अधिकार सबको है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले, सभी को अधिकार है भगवान के दर्शन करने का। भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति, पॉलिटिक्स ये से कोई मतलब ही नहीं है। आज राहुल गांधी दर्शन करने जा रहे हैं, कल बीजेपी के लोग दर्शन करने जाएंगे, परसों समाजवादी के लोग दर्शन करने जाएंगे। सबका अपना अपना अधिकार है। तो जब बड़े लोग दर्शन करने जाते हैं, पॉलिटिकल आदमी, तो कहीं ना कहीं उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं। क्योंकि जब 89 में ताला खुलवाया राजीव गांधी ने, इसके बाद इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया, कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब वही फायदा कांग्रेस लेने के? तो हम सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे, हर आदमी का अपना अपना विचार है, अपना अपना विचार रखते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान सबके हैं, भगवान के दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा राहुल गांधी के दर्शन करने से? देखिए, फायदा और नुकसान तो नहीं बताया जा सकता, सिर्फ इतनी बात कही जा सकती है कि किसी भी भगवान का लोगो कुछ नहीं है। वहाँ सपा का भी जा सकता है, बसपा का हो या भाजपा का हो, श्री राम जी जो है वो सबके मार्गदर्शन है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को लेकर कहा जाता है ना, सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा सेट करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को फायदा किया उसने। दो चीजें है ना, कुर्ता पैजामा पहन लेने से हम सपा के नहीं हो जाते हैं, भगवा पहन लेने से भाजपा के, और वो दूसरे कपड़े पहन लेने, तो कपड़े से जात पात का इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मंदिर सबके लिए है, हम कहीं स्वतंत्र हैं। ये देश जो है ये स्वतंत्र का है, हम कहीं भी जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को बोल सकते हैं और कह सकते हैं। लेकिन तो इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मुद्दे जो चुनाव होता है तो बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। बिल्कुल होता है। और जहां तक कि हमारा मानना है कि आज जो टाइम है, युवाओं को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अपेक्षा ही यूज किया जा रहा है।
तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों का कहना यह है कि कोई भी मंदिर जा सकता है, मंदिर में दर्शन कर सकता है, भगवान सबके हैं। ऐसे में राहुल गांधी का मंदिर जाना के सियासी निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए, वो भी दर्शन कर सकते हैं। इसका सियासी फायदा और नुकसान कितना होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कानपुर के लोग यही कह रहे हैं कि कोई भी मंदिर में जाकर दर्शन कर सकता है। वो सामान्यतः दर्शन करने जाएंगे, इसके सियासी मायने न निकाले जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। वो न्यूटन कहता है कोई